एसएससी सीजीएल के लिए लाखों वीडियो क्यों ना देख लो मेरे भाई, लेकिन तुम्हें प्रिपरेशन करने का अगर तुम अपना माइंड से अगर चलोगे तो तुमको समझो कि प्रिपरेशन करने में सीजीएल में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को वीडियो देखकर दूसरे की बातों को अगर आप अपनी चीज़ों में फॉलो करोगे, देखो सबका ब्रेन एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का ब्रेन अलग अलग होता है। कोई होता है जिसको ज़्यादा समझाया जाता है तब जाकर वो समझते हैं, किसी किसी का थोड़ा थोड़ा सा अगर पॉइंट को बता दिया जाता है तो वो अपने रास्ते पे चल जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरे भाई कि अगर तुम भैया एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम कुछ कुछ मेन बातों को यहाँ पे ध्यान रखो जो अक्सर भाई लोग गलती करते हैं। इस गलती से अगर बचना है तो भाई तुमको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। देखो मैं सीजीएल का एग्ज़ाम वाराणसी में दिया था, ठीक है। 2023 का पेपर था। पेपर में क्या था कि जो मैं पढ़ा हुआ था पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर, उसके बेस्ट पर तैयारी करके गया था। तो पीटी एग्ज़ाम में तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ मेरे को, पीटी एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाइड कर गए। बात रहा मेंस का पेपर में मेरे को 4 नंबर जो क्वेश्चन थे वो लॉजिकल, जो कि 2 क्वेश्चन रीजनिंग में थे और 3 से 4 क्वेश्चन मैथ में थे। उस मैथ की वजह से मेरा मेंस बर्बाद कर दिया, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि भाई उस मेंस के क्वेश्चन की अगर तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी है तो तुम कहाँ से कर सकते हो, तब तुम्हारा भाई मेंस भी क्लियर हो जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं आएगा। देखो सबसे बड़ा बात होता है कि पीटी मेरा निकालने का मेन मकसद ये था कि भैया कि अगर हम प्रीवियस ईयर, मैं बहुत सारे को वीडियो भी देखा हूँ तो उन्होंने मुझे एक ही सजेशन दिया है कि अगर तुम प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर तुम तैयारी करते हो तो भैया तुम्हारा काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तुम सीजीएल का क्वेश्चन बना लो, तुम एमटीएस का क्वेश्चन बना लो, ठीक है। सारे का सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जितने भी एसएससी डिपार्टमेंट में एग्जाम करवाया जाता है सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लगा के गया था। तो पीटी में तो दिक्कत नहीं हुआ। बात रहा मेंस में कुछ ऐसे से क्वेश्चन वहाँ पे मैथ में डाले गए थे। मैं आपका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे दे दूंगा पूरा पीडीएफ, ठीक है। तो वहाँ से तुम वहाँ देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नहीं बना था, कौन कौन क्वेश्चन हमारा गलत हो गया मैथ में, ठीक है। बस कुछ ज़्यादा तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं हुआ, बस वही 3 से 4 क्वेश्चन मैथ में थे जो हमारा यहाँ पे स्कोरिंग नहीं बढ़ा पाया मेंस में। और जो हमारा क्वेश्चन था कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन था वहाँ पे दिक्कत हुआ, और 1 से 2 क्वेश्चन इंग्लिश में था उसमें प्रॉब्लम किया है भैया। बाकी तो सारा पेपर मेंस का सही था, बस 4 से 5 नंबर अगर और रहता तो मेंस भाई क्वालिफाइड था, ठीक है। दिक्कत ये है कि लोग क्या करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर तैयारी तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेंस का पेपर तुम देखोगे जब जाकर भाई कि मेंस कैसा करवा रहा है सीजीएल वाले, तो तुम एक बार पेपर को तुम देखोगे ना तो भैया पेपर जो होता है ना एक लेवल में होता है। समझो कि अगर तुम्हारे पास अगर बेसिक अच्छा है, तुम्हारी कैलकुलेशन, मेन एग्जाम में मेरा मैंने क्या रखा था 2 क्वेश्चन तो मैं बना देता, लेकिन भाई उस क्वेश्चन को बनाने के लिए भैया मुझे कैलकुलेशन और अच्छे से करनी थी, ठीक है। बस कैलकुलेशन की वजह से भाई वो क्वेश्चन छूट गया मेरे से, ठीक है। आज अफसोस होता है कि भैया अगर कैलकुलेशन और तगड़े लेवल पे मैं बना के रखता तो दिक्कत नहीं होता। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया हूँ कि अगर जो लोग अगर बुक ढूंढ रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, तो भैया तुमको अगर प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है, तुमको एक अच्छे लेवल में दमदार प्रैक्टिस करनी है पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, तो भैया तुमको ये बुक रामबाण होने वाला है। भाई ये बुक का नाम है भाई चक्षु प्रकाशन, ठीक है। इस बुक में क्या किया है कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। इसकी आप पीडीएफ देख सकते हो, मैं यहाँ पे पीडीएफ लगा दिया हूँ। इस पीडीएफ को आप एक बार जाकर मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो इस पीडीएफ के माध्यम से तुम देख सकते हो कि कैसा कैसा क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर के लिए खास करके, ठीक है। तो इनकी जो आपको समझो कि यहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो भाई तो तुम्हारा एसएससी सीजीएल आराम से यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर आप लोग को इनकी बुक परचेज करनी है तो भाई मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे परचेज कर सकते, बना सकते हो कंटेंट जाकर। उतना जितना भी क्वेश्चन दे रखा उतना तुम 2 बार 3 बार 4 बार करके अगर बना लेते हो तो तुम्हारा भाई एसएससी सीजीएल एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। अब देखो बात रहा क्या कि देखो सीजीएल में 1 चीज़, 2 चीज़ और 3 चीज़, ठीक है। तीनों फैक्टर आप समझो कि तीनों फैक्टर आपको समझना जरूरी है। 3 फैक्टर आपको क्या है कि सबसे पहले भैया कि तुमको क्वेश्चन को एक अच्छे लेवल में प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसको कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार तुमको समझना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को डीप में जाना पड़ेगा। मेंस की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, पीटी तो तुम आराम से अगर नॉर्मल पढ़े हो तो आराम से निकाल लोगे, दिक्कत नहीं है। मेंस में क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास भैया अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का तो तुम उस क्वेश्चन पे अच्छे से मंथन करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे भाई तुम्हारा कैलकुलेशन वहीं से स्ट्रांग होगा।
और जब तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तब तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम आराम से क्वेश्चन को देखोगे, आराम से डील कर लोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। सेम रीजनिंग में भी आते हैं, तो रीजनिंग के लिए भी तुम कर सकते हो, यही ट्रिक अपना सकते हो। मैं भी यही ट्रिक अपनाया हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाओगे, तुम्हारा कैलकुलेशन उतना ज़्यादा फास्ट होगा, तुम्हारे पास जो लॉजिक पैटर्न रहेंगे वो तुम्हारा दिमाग में डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो तुम वहाँ से लॉजिक पैटर्न को ढूंढ सकते हो। इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश के लिए भाई तुम अगर समझो कि तुम सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से, सिर्फ मॉक लगा लगा के सही कर सकते हो, ठीक है। मॉक जब लगाओगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक तुम्हारा इंग्लिश सही हो जाएगा। जो भी तुमको रूल ग्रामर नहीं पढ़ाया गया है वो तुमको उस समझो कि उस मॉक में तुमको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उस किताब में तुमको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम चीज़ों को धीरे धीरे कर सकते हो। अगर तुमको जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है तो जीके जीएस के लिए भी तुम यहाँ से बना सकते हो चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करके अपना एक स्कोरिंग अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। अगर तुमको सीजीएल प्रीटी क्वालिफाइड करना है तो भैया तुम जान लो कि 75 नंबर के अप्रॉक्स, ठीक है, 100 क्वेश्चन का रहेगा पीटी में, तुम 75 का टारगेट बनाओ कि मुझे 75 अप्रॉक्स कर लेनी है, तुम्हारा पीटी क्वालिफाइड हो जाएगा भाई, ठीक है। 75 प्लस जैसे कि तुम्हारा पीटी क्वालिफाइड हो जाएगा, तुमको फिर मेंस में फाइट करना होगा। मेंस के लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कि कितने क्वेश्चन तक तुम बना लो तो तुम्हारा मेंस भी क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। कटअप तो बात की बात है कि कितना है भैया, क्योंकि उतना क्वेश्चन तो सब बनाएंगे, जितना तुम बना रहे हो, जितना तुमको आता है उतना सब बना रहे। बस मेंस में तुमको फाइट करने के लिए जो चीज़ समझो कि जो बिगिनर है, जो नॉर्मल लेवल के हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, तुम अगर पढ़े हो, तुम अगर तुम्हारे पास अच्छी बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, तो तुम उस क्वेश्चन को बना के तुम अपनी मेंस में रिजल्ट ला सकते हो। तो इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा भाई, तो यहाँ से सब कुछ तुम कर सकते हो। सारे समझो कि जितना भी तुम्हारे पास है सोर्स, ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तुम्हारे पास जितना भी सोर्स कम है बस उसी को रिवीजन करो। जहाँ भी पढ़े हो, कोचिंग वगैरह क्लास तो लिए हो, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, उसी का नोट्स रिवीजन करो, वहाँ से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। उसी का 2 बार 3 बार रिवीजन करो, आराम से प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर को ज़्यादा करो, वहाँ से काम